A very good morning to all B.Ed student, teachers, motivators, well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान तथा पाठ्यक्रम जो कि 2019 में मुख्य परीक्षा में आया था के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फॉर बैच 2015 एंड ऑनवर्ड 2015 से जो बैच है स्टार्ट था और उसके बाद जितने भी बैच हैं उन सभी के लिए तैयार किया गया था। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं पेपर के संबंध में PDF या अन्य जानकारी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर ही आपको मिल जाएगी। अगर आपको B.Ed से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कॉलेज में एक बार संपर्क करें। वीडियो के रूप में हम यहाँ B.Ed से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं ताकि B.Ed के संबंध में विद्यार्थियों को परेशानियाँ कम की जा सके। आपको इन वीडियो को फ़ायदा उठाने के लिए प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो अन्य साथी B.Ed कर रहे हैं उनको भी इन वीडियो को व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर जरूर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा B.Ed के विद्यार्थी हमारी इस मुहिम में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा B.Ed विद्यार्थियों को इनका फ़ायदा मिल सके। पेपर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें 4 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। B.Ed के अगर पेपर की बात की जाए तो B.Ed फर्स्ट ईयर में जहां पेपर 3 घंटे और 80 नंबर का होता है वहीं B.Ed सेकेंड ईयर में जो पेपर है वो 3 घंटे और 40 नंबर का होता है। जो क्वेश्चन B.Ed फर्स्ट ईयर में 16 नंबर के थे वही क्वेश्चन उसी रूप में उतनी ही मात्रा में लिखने होंगे, लेकिन अब वो प्रश्न 16 की बजाय 8 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होगा जो कि कंपलसरी होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी एक प्रश्न का चुनाव करते हुए प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। कुल 5 प्रश्न करने होंगे और सभी के अंक जो है वो समान हैं। अगर आप एक यूनिट में से ही 2 प्रश्न कर देते हो तो आपने जो पहला प्रश्न किया हुआ है वो चेक किया जाएगा, उसके नंबर दिए जाएंगे, जबकि दूसरा जो प्रश्न है उसके अंक आपको नहीं दिए जाएंगे, वो प्रश्न का उत्तर क्रॉस कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें 4 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे और ये आपको करीबन एक प्रश्न जो है वो लगभग 1.5 साइड में, मैक्सिमम 1.5 साइड में करना चाहिए। प्रत्येक छोटे प्रश्न को करने के बाद में आपको करीबन 3-4 लाइनें छोड़ करके फिर आपको दूसरा प्रश्न जो है वो लिखना चाहिए। तो पहला प्रश्न है नॉलेज ज्ञान के बारे में, नॉलेज इकोनॉमी ज्ञान की जो अर्थव्यवस्था है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम का अर्थ, करिकुलम एवेल्युएशन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो पहले इंग्लिश मीडियम में होगा, उसके बाद हिंदी मीडियम में होगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको उस प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न भी पढ़ना चाहिए और अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको हिंदी माध्यम का प्रश्न भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि कई बार कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन रह जाता है तो वो जरूर दूर हो जाता है। यूनिट नंबर 1 में हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं। डिस्कस इन डिटेल द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की जो थ्योरी है उसके बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के जो एक तरह से मेथड है उनके बारे में यहाँ यूनिट 1 में ये
पूछा गया है। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं वो यूनिट 1 से लिए गए हैं। इनमें से आपको एक प्रश्न का चुनाव करना है। यूनिट नंबर 2 जिसमें कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई एक प्रश्न करना है। राइट नोट ऑन नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन पे आपको यहाँ चर्चा करनी है। तो यहाँ आपको विस्तार से चर्चा करनी है। इसके जो प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू हैं सभी के बारे में यहाँ लिखना है। डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल। भारत में जो ज्ञान का सिस्टम है उसे जो कि सेकेंडरी लेवल पे है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बार आप अपने दिमाग में अच्छे से इस चीज़ का निर्धारण कर ले कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। अनावश्यक चीज़ों को अगर लिखने से आप बचोगे तो आप पूरा पेपर बहुत अच्छे ढंग से अटैम्प्ट कर पाओगे, जिससे कि आपकी बीएड की परसेंटेज अच्छी बनेगी। यूनिट नंबर 3 एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के विकास की जो नीड और इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता और महत्व के बारे में यहाँ पूछा गया है। डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इन दोनों प्रश्नों में से अगर कारक का प्रश्न देखें तो ये प्रश्न थोड़ा आपको कम लिखना पड़ेगा और अच्छे ढंग से आप इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सोशोलॉजिकल है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे है, साइकोलॉजिकल है। तो इस तरह के जो मतलब फैक्टर हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। यूनिट नंबर 4 में डिस्क्राइब द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम अलोंग विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ग्रास रूट मॉडल, ग्रास मतलब घास, रूट यानी जड़। तो करिकुलम डेवलपमेंट का वो मॉडल जो कि बिल्कुल एक तरह से निम्न स्तर या जिसे हम कहें कि पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं के द्वारा तैयार किया जाता है पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए या पाठ्यक्रम में एक तरह से उसके विकास के लिए, उसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है। ये क्या है, किस रूप में होता है। ठीक इसी तरह इसके मेरिट और जो डीमेरिट है उसकी भी यहाँ चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम प्रश्न। गिव रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986 विद रेफरेंस टू करिकुलम डेवलपमेंट। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने पाठ्यक्रम विकास के संबंध में क्या रिकमेंडेशन रखी थी के संबंध में यहाँ आपको वर्णन करना है। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट के संबंध में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में एक वीडियो का निर्माण किया है, जिसमें कि चारों यूनिट में जो मुख्य टॉपिक है उनके बारे में चर्चा की है और अधिकतर उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो प्ले के दौरान ही आपको इस कॉर्नर में यहाँ एक लोगो दिखाई देगा, जिस पे जाते ही सब्सक्राइब का बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ क्लिक करते ही आपको बिना रुके हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस मुहिम का फ़ायदा मिल सके। हिंदी मीडियम के प्रश्न पत्रों में भी वही सिर्फ उनका हिंदी में ही अनुवाद किया हुआ होता है। जैसे ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप हैं। इसमें पहला ज्ञान अर्थव्यवस्था, पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ये 4 प्रश्न है और ये चारों ही प्रश्न आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में करने होते हैं। ये कंपलसरी इस रूप में है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसा कि बाकी आगे की यूनिट में होता है। हिंदी मीडियम में इकाई नंबर 1 ज्ञान के सिद्धांत की विस्तृत चर्चा कीजिए, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये यूनिट फर्स्ट में से पूछे गए 2 बड़े प्रश्न हैं। यूनिट सेकंड में राष्ट्रीय ज्ञान समिति पर लेख लिखिए, माध्यमिक स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये 2 बड़े प्रश्न हैं।
यूनिट नंबर 3 में पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए, आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न में यहाँ सिर्फ एक ही बिंदु के बारे में पूछा गया है, प्रभावित करने वाले कारक, जबकि उपरोक्त प्रश्न में आवश्यकता और महत्व 2 बिंदुओं के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों में जहाँ एक बिंदु के बारे में पूछा गया हो और वो आपको आते हों, तो उस प्रश्न को आपको करना चाहिए। यूनिट नंबर 4 में पाठ्यक्रम के ग्रास रूट मॉडल का उसके गुण व अवगुण सहित वर्णन कीजिए। ग्रास रूट मॉडल यानी वो मॉडल है जो जड़ से आरंभ होता है, जो कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापकों के द्वारा पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में तैयार किया जाता है, और इसके गुण और अवगुण दोनों पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9, पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में NPE 1986 की सिफारिशें बताइए। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ने पाठ्यक्रम के विकास में क्या सिफारिशें बताई थी के संबंध में ये प्रश्न है। विद्यार्थियों को अन्य वीडियो को ढूंढने में परेशानी न हो, इसलिए हमने हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम का चैनल है, इसमें यहाँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस पे जब आप शाम मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको हमारी अन्य जो वीडियो है का लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ BEd के सिलेबस के संबंध में, क्वेश्चन पेपर के संबंध में, फिर 3 वीडियो माइक्रो टीचिंग के संबंध में, और उसके बाद में आगे की जो वीडियो हैं वो वीडियो नंबर 6 से BEd फर्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद में BEd सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं, BEd सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं उनके बारे में। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो यहाँ आपको हमारी सारी वीडियो का लिंक जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया हुआ होगा, जिसमें कि BEd फर्स्ट ईयर के लिए अलग, BEd सेकेंड ईयर के लिए अलग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो के लिए अलग एक जगह लिस्ट बनाई हुई है, और जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो हैं उनके लिए हमने अलग से लिंक बनाया हुआ है, ताकि विद्यार्थियों को इन वीडियो को ढूंढने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BEd के विद्यार्थियों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।